Hello everyone, welcome to Lucid Study. I wish that you have a good day and great learning. इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिजिटल एग्रीकल्चरल मिशन के बारे में जानेंगे. एज द नेम सजेस्ट, एग्रीकल्चर में डिजिटलाइजेशन को लाना फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर ऑफ इंडिया. सो हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक यूनियन कैबिनेट कमेटी को हेड किया है जिसने डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के लिए 2817 करोड़ रुपए अप्रूव कर दिए और इसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर 1940 करोड़ रुपए. ये जो इनिशिएटिव है वो विकसित भारत का पार्ट है जिसका मकसद 2047 तक एग्रीकल्चर सेक्टर को डिजिटल सोल्यूशन की मदद से ट्रांसफॉर्म करना है. सो नाउ लेट्स नो इन डिटेल कि ये मिशन एक्चुअली में क्या है. डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन इज एन इनिशिएटिव बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर. एक्चुअली में डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन एक इनिशिएटिव है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने एस्टैब्लिश किया है. द मिशन एम्स टू क्रिएट अ रोबस्ट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर. इस मिशन का एम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करना है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए. सो व्हाट डू वी मीन बाय डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर? इसका क्या मतलब है? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या मतलब है? सो ये जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी मदद से कॉम्प्रिहेंसिव और यूजफुल डेटा अवेल कराया जाएगा फार्मर्स के बारे में, जिसमें ऑथेंटिकेटेड डेमोग्राफिक डिटेल्स होंगी, जैसे फार्मर्स का नाम, उनकी कितनी ज़मीनें हैं, प्रिसाइसली किस एरिया में और उनकी ज़मीन पर कौन सी फसल बोई जाती है या उनकी फैमिली डिटेल्स वगैरह वगैरह इसमें अवेल कराई जाएगी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से. दिस इंक्लूड्स इनिशिएटिव like the digital general crop estimation survey and other IT projects by various government bodies. तो इस मिशन में आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी. क्या क्या बनाया जा रहा है? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा और दूसरा है डिजिटल जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे. इसमें डिजिटल जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे और बाकी IT प्रोजेक्ट्स भी आते हैं बाय वेरियस गवर्नमेंट बॉडीज. और ये जो डिजिटल जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे है वो एज द नेम सजेस्ट इटसेल्फ क्रॉप से रिलेटेड है और इसमें मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल की मदद से क्रॉप यील्ड्स को एसेस किया जाएगा. जैसे कि किसी लैंड पर कौन सी सॉइल अवेलेबल है, उस पर किस क्रॉप को फार्मर्स के द्वारा बोया जाता है, उसकी कितनी प्रोडक्टिविटी है एंड सो ऑन. सो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज रिलेटेड टू डेमोग्राफिक डिटेल्स ऑफ फार्मर्स एंड ये जो डिजिटल जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे है दैट इज रिलेटेड टू क्रॉप्स सोन ऑन द लैंड ऑफ फार्मर्स. अब ऑब्जेक्टिव या गोल्स क्या है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के? सबसे पहले इनहांस फार्मर्स इनकम बाय प्रोवाइडिंग टाइमली एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन. द मिशन एम्स टू इम्प्रूव द इनकम ऑफ फार्मर्स. सबसे पहले फार्मर्स की आमदनी को बढ़ाना और ये तब होगा जब फार्मर्स के पास टाइमली और रिलायबल इंफॉर्मेशन होगी. जैसे फार्मर के लैंड पर कैसी सॉइल है, उस सॉइल के लिए कौन से सूटेबल क्रॉप्स हैं जिससे लैंड की प्रोडक्टिविटी का ऑप्टिमम इस्तेमाल हो सके. एंड अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से क्रॉप प्रोडक्शन पर इफेक्ट हो सकता हो तो एडवांस टेक्नोलॉजीज जैसे सैटेलाइट इमेजरी का प्रयोग करके गवर्नमेंट एडवांस वार्निंग दे सकती है फार्मर्स को सो दैट वो पहले से ही अपनी फील्ड को तैयार कर ले. या बड़ी संख्या में अक्सर क्या होता है, लोकस्ट जो कि एक तरीके का इंसेक्ट है और वो क्या करता है, वो खेतों को तबाह कर देता है. अगर वो अटैक करे तो फार्मर्स को टाइमली इंफॉर्मेशन मिल जाए ताकि वो खेतों को तबाह होने से पहले बचा सके, इन जैसी कंडीशंस में क्रॉप्स को बचा सके. डिजिटल आईडीज फॉर फार्मर्स. फार्मर्स विल रिसीव डिजिटल आइडेंटिटीज सिमिलर टू आधार नोन एज फार्मर आईडीज. देन डिजिटल आईडीज फॉर फार्मर्स में फार्मर्स का अपना आईडी कार्ड होगा जो कि आधार की तरह होगा, जिसमें फार्मर्स के बच्चों की, स्पाउस की, लैंड होल्डिंग वगैरह की इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी. उसमें क्या होगा, फार्मर की प्रोफेशनल और पर्सनल डिटेल्स अवेलेबल होगी. नेशन वाइड क्रॉप सर्वे इम्प्लीमेंटिंग कॉम्प्रिहेंसिव क्रॉप सर्वे टू गैदर एक्यूरेट डेटा ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन. नेशन वाइड क्रॉप सर्वे के माध्यम से पूरे देश भर की फसल का कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे किया जाएगा और कौन से स्टेट में कौन सी क्रॉप का प्रोडक्शन और सॉइल टाइप अवेलेबल है, इन सब विषयों पर एक्यूरेट डेटा कलेक्ट किया जाएगा. द मिशन इज एक्सपेक्टेड टू क्रिएट अराउंड 2.5 लाख जॉब्स और ऐसा भी माना जा रहा है कि डिजिटल एग्रीकल्चरल मिशन की मदद से 2.5 लाख जॉब्स क्रिएट होंगी. देन डिजिटल एग्रीकल्चरल मिशन का ऑब्जेक्टिव 3 डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना है, दैट इज एग्री स्टैक, कृषि
डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एंड सॉइल प्रोफाइल मैपिंग। एग्री स्टैक में फार्मर्स को डिजिटल आइडेंटिटी यानी फार्मर आईडी कार्ड मिलेगा जो कि आधार कार्ड की तरह है एंड विच विल बी अ ट्रस्टेड किसान की पहचान। और ये जो फार्मर आईडी कार्ड होगा वो डायनामिकली लिंक्ड होगा स्टेट के लैंड रिकॉर्ड्स, क्रॉप जोन, डेमोग्राफिक डिटेल्स, फैमिली डिटेल्स, स्कीम्स और बेनिफिट्स को अवेल कराने के लिए। देन कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम बनाएगा जिसमें रिपोर्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी, लाइक किसी एरिया की लैंड पर कौन सी क्रॉप्स, सॉइल, वेदर, वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। फिर अगर हम बात करें सॉइल प्रोफाइल मैपिंग की, तो सॉइल प्रोफाइल मैपिंग को बनाया जाएगा जिसमें 142 मिलियन हेक्टेयर एग्रीकल्चरल लैंड को मैप किया जाएगा। एग्रीकल्चरल लैंड को मैप किया जाएगा और अब तक 29 मिलियन हेक्टेयर लैंड को भारत सरकार ने मैप कर लिया है। तो हमने बात कर ली कि ये डिजिटल एग्रीकल्चरल मिशन है क्या। ये बेसिकली एग्रीकल्चरल सेक्टर में डिजिटलाइजेशन को लाना सो दैट फार्मर्स की प्रोडक्टिविटी और उनका प्रॉफिट इंक्रीज हो सके और इससे क्या हो, कंज्यूमर्स को भी बेनिफिट मिले। इसे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने एस्टैब्लिश किया है। इस मिशन ने दो चीजों को एस्टैब्लिश किया है, दैट इज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके अंदर ही एग्री स्टैक आता है, कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम आता है और सॉइल प्रोफाइल मैपिंग आता है। दूसरा है डिजिटल जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे जिसका काम है नेशन वाइड क्रॉप एस्टिमेशन को सर्वे करना, असेस करना। फिर अगर हम बात करें कि इसका बेनिफिट क्या है, इस मिशन का क्या बेनिफिट है, तो इससे क्या होगा, सर्विस डिलीवरी इंप्रूव हो जाएगी क्योंकि डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रिमोट सेंसिंग की मदद से क्या होगा, सर्विस डिलीवरीज और मैकेनिज्म में मोर एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलेगी जिससे फार्मर्स को तो बेनिफिट होगा ही होगा, साथ में जो कंज्यूमर्स हैं उन्हें भी बेनिफिट होगा। इनहांस डिसीजन मेकिंग, फार्मर्स विल हैव एक्सेस टू टाइमली एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन एडिंग इन बेटर डिसीजन मेकिंग। फार्मर्स को टाइमली और सही इंफॉर्मेशन मिलेगी उनकी क्रॉप से रिलेटेड, उनकी सॉइल से रिलेटेड, तो वो एक बेटर डिसीजन ले पाएंगे। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, जब उन्हें अपनी सॉइल और अपनी क्रॉप्स के बारे में प्रॉपर नॉलेज होगी तो वो क्या कर सकेंगे, अपनी प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज कर पाएंगे। और जब उनके पास इनफ डेटा होगा सॉइल की हेल्थ से रिलेटेड, क्रॉप पैटर्न से रिलेटेड, तो इससे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोशन मिलेगा। फिर जब एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट मिलेगा तो इससे क्या होगा, नेशन की हमारी इकोनॉमी भी बूस्ट होगी और इससे क्या होगा, ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ होगी कंट्री की। सो दिस वाज इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।